माता शारदा का जो मंदिर टीटवाल में बन रहा है उसके साथ भी जुड़े हुए हैं और उन कोशिशों के साथ भी जुड़े हुए हैं जो कोशिशें की जा रही हैं कि या तो एलओसी पर द्वार खोले जाएं और लोग उस तरफ जा सकें या कोई और तरीका निकाला जा सके। हम चाहते हैं कि जो हमारा प्राचीन मंदिर है, जो माता का असली स्थान है, वहाँ हमें जाने दिया जाए। तो हमारी यही कोशिश, ये सब प्रयास उसी के बारे में। अब ये प्रयास किया जा रहा है कि टीटवाल में एक मंदिर बना जाए ताकि हम वही रास्ता, वही ये अपनी माता का, जो हमारी माता किशन गंगा के उस साइड में है, उसका इस साइड में मंदिर बना लें। जैसे आपने कहा कि ताकि हमारी एक उम्मीद बन जाए कि किसी न किसी दिन हम अपनी माता शारदा पीठ चले। 1999-90 में कश्मीरी पंडित समुदाय विस्थापित हुआ घाटी से। कश्मीरी पंडित समुदाय को मजबूर होना पड़ा अपने घर छोड़ने पर। कश्मीरी पंडित समुदाय रातों रात घाटी छोड़कर जम्मू, उधमपुर और देश के विभिन्न भागों में निकल आया और इस बात को अब लगभग 34 साल के करीब 35 साल के करीब होने लगे हैं। 35 सालों में बहुत कुछ बदल जाता है और बहुत कुछ तब्दील हो जाता है। कई लोग अपनी ज़ुबान भूल जाते हैं, कई लोग अपना तौर तरीका भूल जाते हैं और कई लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं। लेकिन कश्मीरी पंडित समुदाय ने घाटी छोड़ने के बाद भी, 35 साल के बाद भी, आज आप कश्मीरी पंडित समुदाय के 5 साल के बच्चे से बात करें तो वो कश्मीरी ज़ुबान में बात करता है, और या आप किसी बुज़ुर्ग से बात करें तो आज भी वो आपको अपने कल्चरल और अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में नज़र आएगा। यहाँ पर भी एक भाई साहब हैं, वो आप देख सकते हैं कि बुज़ुर्ग सामने हैं, उन्होंने आज भी फ़ेरन पहना हुआ है और ये फ़ेरन में आपको काफ़ी सारे लोग मिलेंगे। फ़ेरन जो है कश्मीरी पंडित समुदाय का ट्रेडिशनल ड्रेस है। जहाँ ये एक विस्थापन है, वहीं पर विस्थापन की दूसरी कहानी है कि कश्मीरी पंडित समुदाय का भी और भारत की भी एक सबसे बड़ी और प्राचीन लर्निंग सीट हुआ करती थी शारदा पीठ। शारदा पीठ को माना जाता था कि ये नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा एजुकेशन का हब है, यानी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है, और कश्मीर पंडित समुदाय को भी शिक्षा के साथ जोड़कर ही देखा जाता है। समुदाय की मांग ये है कि रास्ते खोल दिए जाएं ताकि शारदा पीठ को दोबारा से जिंदा किया जा सके, शारदा पीठ को दोबारा से वैसा ही रूप और वैसा ही रंग दिया जा सके जिस रूप और रंग में शारदा पीठ कभी किसी ज़माने में हुआ करता था। अभी संभव नहीं है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल है, लेकिन टीटवाल में कोशिश जो है कश्मीरी पंडित समुदाय कर रहा है, क्योंकि टीटवाल एलओसी के पास है, वहाँ पर माता शारदा की मूर्ति की स्थापना होने जा रही है। क्या और क्यों टीटवाल के पास स्थापना की जा रही है और मन में क्या है कश्मीरी पंडित समुदाय के, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कश्मीरी पंडित समुदाय के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। ये लोग माता शारदा का जो मंदिर टीटवाल में बन रहा है उसके साथ भी जुड़े हुए हैं और उन कोशिशों के साथ भी जुड़े हुए हैं जो कोशिशें की जा रही हैं कि या तो एलओसी पर द्वार खोले जाएं और लोग उस तरफ जा सकें या कोई और तरीका निकाला जा सके। चेयरमैन शारदा माता ट्रस्ट बनतलाब अशोक कुमार भट्ट जी मेरे साथ हैं। भट्ट साहब, मुझे पहले ये बताइए कि टीटवाल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब है, वहाँ पर माता शारदा की मूर्ति की स्थापना करने का मकसद क्या है? शारदा माता हमारी इष्ट देवी है, हमारी माता है ये। हम यही चाहते थे, बड़ी देर तक हम अभी 47 के बाद हमारी यही कोशिश रही है कि हमें माता शारदा के पीठ जो है शारदा पीठ जाने दिया जाए, लेकिन 47 तक अब तक ऐसा कोई चांस मिला नहीं, गवर्नमेंट ऐसी कोई कार्रवाई की नहीं कि हम जा सकें। तो इसलिए अब ये प्रयास किया जा रहा है कि टीटवाल में एक मंदिर बना जाए ताकि हम वही रास्ता, वही ये अपनी माता का, जो हमारी माता किशन गंगा के उस साइड में है, उसका इस साइड में मंदिर बना लें। जैसे आपने कहा कि ताकि हमारी एक उम्मीद बन जाए कि किसी न किसी दिन हम अपनी माता शारदा पीठ चले।
जैसे आपने कहा कि हम उस तरफ चले जाएं, उसके दर्शन करें और उसको दोबारा वापस उसी भव्य रूप में लाया जाए जिस भव्य रूप में किसी ज़माने में शारदा पीठ रहा होगा। आपसे ये समझना चाहूँगा कि अभी तो तारे हैं, अभी तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक समय ज़रूर रहा है घाटी में जब हालात इतने ख़राब नहीं थे, तो क्या उस ज़माने में भी आप शारदा पीठ? मैंने आपसे पहले कहा ना 47 के बाद हम लोग नहीं जा सके। बिफोर 47 हम लोग जाते थे, इवन पैदल भी लोग जाते थे, आते थे वहाँ। बिल्कुल हमारा, क्योंकि ये हमारी इष्ट देवी है, सबसे मतलब का जो हमारे माता शक्ति है हमारी, तो हम लोग जाते रहते थे उधर। अच्छा, जिस जगह के हम रहने वाले हैं कोलूसा बांडीपुरा के, एक हमारी भक्त ने, एक डिवोटी ने माता शारदा को इतनी तपस्या की थी कि उसको उजागर किया, उसके मतलब वो प्रकट हुई थी हमारे गांव में। अभी मंदिर है उधर, शारदा मंदिर, तो उसके बाद हमने इधर मंदिर बना लिया। 90 के बाद सारी बरादरी ने फैसला किया कि नहीं, इधर हमारा, क्योंकि ये इष्ट देवी है हम, लिहाजा यही हम चाहते हैं कि जो हमारा प्राचीन मंदिर है, जो माता का असली स्थान है, वहाँ हमें जाने दिया जाए। तो हमारी यही कोशिश, ये सब प्रयास उसी के बारे में। तो क्या इसको लेकर केंद्र सरकार से कभी कोई बात हुई है? किसी बड़ी बारी हम लोगों ने बड़ी कोशिशें की इस बारे में, बड़ी हमारी कोशिश रही है कि हमें अभी तक कुछ ऐसा कोई कदम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं उठाया गया। मेरे साथ आपका नाम? मतलब एचएन पेशेंट। अच्छा, पेशेंट साहब, मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कभी संभव हो पाएगा कि आप शारदा पीठ को देख सकें, शारदा पीठ को दोबारा से उसी भव्य रूप में ला सकें जिस भव्य रूप में कभी शारदा पीठ? पॉसिबिलिटी इज़ देयर, वो तो हो सकता है। अगर गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरेस्ट ले ले तो ये हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। हम भी ये चाहते हैं दिल से कि हम फिर उसको, जो हमारी इष्ट देवी है, वहाँ उनके दर्शन कर सकें, जो आजकल पीओके में है। जैसे आप कह रहे हैं कि पीओके में है, तो आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि आप किस रूप में चाहते हैं वहाँ जाना? कि आप एक ट्रैवलर की तरफ वहाँ जाना चाहते हैं, एक मुसाफिर की तरफ वहाँ जाना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि पीओजे को वापस ही ले लिया जाए, तो फिर आराम से, क्या कहते हैं, सभी चीज़ों का निर्माण भी हो सकता है और सभी चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं? जो पीओके को वापस लेना है वो तो हमारे पास में नहीं है, दैट इज़ फॉर द पॉलिटिकल पीपल टू डिसाइड क्या करेंगे। लेकिन हम कम से कम इतना चाहते हैं कि हम तीर्थ करें, हम दर्शन कर सकें। तीर्थ करने आप जाना? तीर्थ करने चाहते हैं, एट एनी कॉस्ट तीर्थ करना हम चाहते हैं। तीर्थ के लिए, तीर्थ ही हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिक माता वहीं की थी। अच्छा। वहीं पर वो एस्टेब्लिश हो गई थी, फिर उसके बाद कलूसा आ गई थी, कलूसा बांडीपुरा। ठीक। तो ड्यू टू माइग्रेशन फिर हमने यहाँ पर भी इनका एक मंदिर बना लिया यहाँ पर। अच्छा, माइग्रेशन के बाद इस मंदिर को बनाने में कितनी परेशानियाँ आई? बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी। हम पहले ही अनसेटल थे, तो फिर ये सारी बरादरी ने पूरी कोशिशें की, अनथक कोशिशों से ये आपका आज अब जो देख रहे हैं ये बन रहा है, ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ आवर बरादरी कम्प्लीटली। तो अब जो ये मूर्ति की स्थापना होने जा रही है वहाँ पर, इस मूर्ति की स्थापना के बाद क्या प्रोग्राम आप लोगों का रहेगा? सरकार से क्या मांगे रहेंगे? तो हम दर्शन करने जा सकते हैं, दैट इज़ इन आवर एरिया, टीटवाल में पड़ता है, हम कभी भी जा सकते हैं। एक बार वहाँ पर वो एस्टेब्लिश हो जाए तो हम डेफिनेटली जा सकते हैं, एनी टाइम। लेकिन मांग आपकी यही है कि एलओसी? हाँ, एलओसी को वहाँ हमें जाने दिया जाए, क्योंकि एक बार कोई 2-3 साल पहले एक फाइनल स्टेज में पहुँच गए थे कि वो वर एक्सपेक्टिंग कि हम जा सकें। लास्ट मोमेंट में फिर गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस नहीं आई, लास्ट मोमेंट में नहीं आई। ये 2-3 साल पहले हुआ था, बहुत कुछ अप्लाई किया था बहुत लोगों ने जाने के लिए, लास्ट मोमेंट पे वो डिनाई हो गया। हाँ, ये बिफोर ये 2019 से पहले की बात है ये। अच्छा, तो वो कारण बताया गया? नहीं, कुछ नहीं, डिले करके फाइनली उन्होंने कहा कि नहीं, सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है कि वी कैन नॉट अलाउ टू गो यू एट दिस स्टेज। तो आपने सुन लिया कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों से जब आप बात करते हैं, वो साफ तौर पर आपको बताते हैं कि तीर्थ के लिए हम शारदा पीठ जाना चाहते हैं, इस तीर्थ की इजाज़त हमें दे दी जानी चाहिए, एलओसी के ऊपर रास्ता तैयार किया जाना चाहिए ताकि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग शारदा पीठ जा सकें और तीर्थ कर सकें। देखना यह है कि केंद्र सरकार इसे संभव कैसे बनाती है।